और एंगल बी ए डी जो है वो 65 डिग्री है। देखिए तो बी ए डी का है, तो बी ए डी यानी कि ये पूरा एंगल 65 डिग्री का है, इसलिए इसको बाहर लिखिए। ये पूरा एंगल 65 है। बी डी सी जो है 45 का है, तो बी डी सी मतलब ये हुआ कि ये वाला ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का ये एंगल है। तो आपसे बोला कि सी बी डी कितना है, सी बी डी, सी बी और डी यानी कि ये एंगल आपसे पूछा है। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखते हैं लोग कैसे इसको हम लोग सोल्व करते हैं। वही बेसिक जो कॉन्सेप्ट बताया गया है कि एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल ऑन सर्कमफ्रेंस एंड एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। देखा जाए सबसे पहली बात, ये एंगल जो 45 है ये पार्ट भी 45 होगा। ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कैसे देखा जाए, ये जो 45 क्या हुआ, सी से गया है और बी पे वापस आया, यानी कि ये सी बी जो यहाँ पर कोड है, आर्क है सॉरी, उस आर्क पे वो बना है। और उसी आर्क पे ये दूसरा एंगल जिसको मैं 45 लिखा, ये दोनों एंगल सेम आर्क पे बने हुए हैं। ये आर्क आप लोगों को देखना पड़ेगा। ये अगर 45 डिग्री इसका वैल्यू दिया गया है तो ये भी 45 डिग्री ही हुआ, क्योंकि सेम आर्क पे दोनों एंगल बने हुए हैं। अब देखिए एक चीज, ये पूरा एंगल 65 था, ये एंगल 45 हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये एंगल क्या 20 होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि टोटल वो जो है 65 का है, उसका जो एक पार्ट है वो 45 निकाले और सेकंड पार्ट जो है वो 20 होगा। अब अगर ये आप 20 देख पा रहे होंगे तो ये एंगल भी 20 डिग्री ही होगा, जो उसको पूछा है सी बी डी, वो 20 डिग्री। अब ये कैसे होगा? अगर आप लोग लोकेट नहीं कर पाइएगा कि दोनों एंगल सेम आर्क पे हैं तो नहीं होगा। कैसे देखा जाए, ये एंगल जो 20 है इसके बराबर में इसको 20 लिख दिया। कैसे देखा जाए, सी से गया है डी पे वापस आया है, ऐसा है। देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, सी से गया है डी पे वापस आया है। फिर देखिए सी से यहाँ गया है डी पे वापस गया है। ये एंगल जो है और ये एंगल, दोनों एंगल सेम आर्क डीसी पे दोनों खड़ा है, इसलिए दोनों एंगल्स बराबर होंगे। आप लोगों को प्रॉपर्टी क्या बताया गया है कि सेम सेगमेंट में जो एंगल होंगे या सेम आर्क पे जो एंगल होंगे वो दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो जरूरी नहीं कि हर बार वो दोनों आपको ऊपर ही मिले, कहीं भी मिल सकता है। जैसे यहाँ पर मिला, फिर इस नक्शे में मिल गया। अगर ये बातें आप लोगों को पता है तो झट से आंसर आएंगी। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। अगर आप ये प्रॉपर्टी समझेंगे, उसको लोकेट कर पाएंगे तो आराम से कर पाएंगे लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग क्या कहता है।